आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम तो समाप्त हो गया, लेकिन विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। आंसर की भी नहीं दिया जाता है, ना क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसको भी लेकर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग कट ऑफ देखते देखते परेशान हो गए, लेकिन कभी उनको 100% क्लियर नहीं हुआ कि आखिरकार कट ऑफ क्या है और इतना समय बाद एक एक बिंदु पर कट ऑफ निर्धारित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सर से जानेंगे। मेरे साथ अमित तिवारी सर हैं। सर का स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद। सर, एग्जाम जो होता है विद्यार्थी का ये अधिकार होता है कि उनको उनका प्रश्न पत्र मिले। आप एग्जाम देने गए, प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, खाली हाथ चला है, प्रश्न पत्र क्यों नहीं दिया? अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगा, हम आपको आप कहीं इतिहास में लेकर जाते उस समय आप भी थे। 2018 में दरोगा का केस गया था 17 वाला। उसमें दरोगा का ही क्वेश्चन पेपर मांगने के लिए डिमांड किया गया था काफी लोगों द्वारा, जो केस किया गया था। फिर उसके बाद उसने कट ऑफ जारी करना शुरू किया दरोगा। सेम वैसा ही बिहार पुलिस में करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर तो उस समय भी आपको वो साफ सब जज को ही बोल दिया कि ये मेरा अधिकार है और हम नहीं ये करते हैं। लेकिन अभी देखिएगा, यूपी कांस्टेबल का ही एग्जाम हुआ है, अगस्त में ही एग्जाम हुआ है और वहाँ पर भी लाखों अभ्यर्थी थे और यूपी कांस्टेबल ऑब्जेक्शन भी लेने लगा, क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिया और अपना होमवर्क शीट भी जारी कर दिया, सब चीज़ जारी कर दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट जाने आने का भी खर्च दिया है, कुछ नहीं मिला। यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, शुरू से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अभी देखिएगा कि नए नए जो IPS बदल रहे हैं, इस मुद्दा को थोड़ा सा आप उठाइए। और हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं। कम से कम BPSC देती है, अन्य एग्जाम में मिलता है, तो आखिरकार ये कौन सा ग्रह पर एग्जाम हो रहा है? इतना टेक्निकल सब कुछ सही हो गया, तो क्वेश्चन भी नहीं किया। आपको हम बता दें कि ऐसा फॉल्ट है CSBC के अंदर। क्वेश्चन जैसे कि एक लड़का केस लड़ रहा था 2019 से 11,880 में, उसका होमवर्क शीट नहीं दिया गया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पूरा अपना लाखों रुपया खर्चा कर दिया। लेकिन मजा है कि CSBC होमवर्क शीट दे दे, नहीं दिया। जब वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मेरा नंबर ज़्यादा है, ये लोग जानबूझकर घटाए हुए हैं, फिर भी नहीं दिया गया। आप समझिए कि हाईकोर्ट भी गया, लास्ट में पैसा कम होने के बाद आगे का जो डेट है वो नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे आप जान ही रहे हैं कि पैसा कितना लगता है हाईकोर्ट में। दूसरा फॉल्ट ये है कि CSBC में उत्तरदायित्व नहीं है कि कौन क्या है, कब चेयरमैन बता है मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप पे है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जाएंगे। फिर जब पिछला चेयरमैन जो थे वो तो डायरेक्ट धमकी देते थे, हमारे सामने बैठकर धमकी दी है कि हम तो वकील का फौज खड़ा कर देंगे। जैसे एज पर हम लोग गए थे बात करने के लिए कि एज में छूट मिलना चाहिए, हर एक स्टेट दे रहा है तो आपको भी देना चाहिए। और आज भी देखिएगा, कुछ दिन पहले हम गए हैं हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में, CSBC के वकील थे, BPSC के वकील थे, ऐसी मजाक में मजाक उड़ा दिए कि अब क्या, अब इसमें क्या। लेकिन हम लोग भी डटे हुए हैं कि अगला डेट में भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे कि आने वाला भर्ती में कम से कम एज छूट। मुझे पता है कि अगर जो कोर्ट में अभी नया जो हम लोग का केस देख रहे थे, नया देख थे, पहले पुराना देख रहे थे, उन्होंने एक दिन में बोला कि हम ये चीज़ आपको करना है CSBC को। लेकिन पता नहीं, एक सप्ताह बाद जैसे ही डेट पड़ा, फिर उसके बाद 4 सप्ताह का और डेट मिल गया। तो लड़की के पास पैसे और जानते हैं सबके आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर होता है, आदमी सपोर्ट भी करता है, हमेशा खड़ा होकर सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनको सामने आना पड़ेगा, जो बड़े हैं, जो बड़े संस्थान, बड़े पैसे वाले हैं। अगर वो आकर लड़कों के हक की बात नहीं करेंगे ना, तो फिर वही हाल होगा जो अभी तक होते आ रहा है। अब तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आप भी देख लिए, एक एक चीज़ आप देख लिए। चूँकि बिहार पुलिस की यदि बात कीजिएगा तो आपका नाम आ रहा है पूरा एकदम 100% कि आप एक बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं। विद्यार्थी कौन प्रश्न बनाए, कौन नहीं बनाए, हर जिला का भी देख लिए, सब कुछ देख लिए, पूरा एनालिसिस कर लिए। आपको भी मालूम है कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद हर कैटेगरी का अलग अलग नाम, जो सबसे अंक लाएंगे वाले उनको नीचे ऊपर करके सब कुछ सरिया दिया जाता है, कटअप बनाया जाता है। क्या हो सकता है? अच्छा, आज हम कटअप पर बात करने से पहले सभी स्टूडेंट और सभी टीचर से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि मेरे बोलने से सिर्फ नहीं दबाव बनेगा। बड़े टीचर बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, क्योंकि दरोगा में भी सेम प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर वो मार्क्स नहीं मिला, तो कम से कम आप आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, अपने वीडियो के माध्यम से वीडियो तो जारी कर सकते हैं ना। मैं ये किसी को एडवाइस ही दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये जब तुम करते हो तो दबाव बनता है। आयोग में वीडियो देखे जाते हैं और जब दबाव बनेगा, इतने लोग जब दबाव बनेंगे तो आप रेलवे को झुकाने की क्षमता रखते हैं बिहार के टीचर। आप जानते हैं कि किस तरीके से एज बढ़ाना हर चीज़, तो बिहार के संस्थान में क्यों चुप हो जाते हैं, मुझे यही नहीं पता चलता है। एक बात बता रहे हैं, अगर कोई भी शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो इंटरव्यू देना चाहे बिहार की व्यवस्था में सुधार के लिए, वो चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे ये आपका बिहार पुलिस का एग्जाम, मैं प्रतिदिन एक सेशन करने को तैयार हूँ और तब तक चलाऊंगा जब तक कि सुधार नहीं होगा। जो भी टीचर है, सभी शिक्षक से मैं भी नहीं कर रहा हूँ।
अरे आप तो शुरू से ही स्टूडेंट के हक में लड़ते हैं, आप जानते हैं स्थिति क्या है, इसलिए तो हर चीज़ आप अवगत है हर चीज़ से। मेन यही है कि अब टीचर को भी अवगत होने की जरूरत है। टीचर भी आइए खुलकर बोलिए, खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है? आप गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं, लड़कों के हक की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अपने अनुसार लिखित भी ये मांग कर चुके हैं कि भाई आंसर की जारी करो, जो है जो कॉपी होता है वो जारी कर दो। लड़के क्वेश्चन मिला रहे तभी तो पता चलेगा कि मेरा 50 सही है, 60 सही है, 70 सही है। अब लड़का को पता नहीं चलता है। 1 महीने का समय आप दीजिएगा रिजल्ट निकालने के बाद, और फिजिकल लीजिएगा कमांडो जैसा, अब उसमें भी मेरिट में आना है, तो वही 1 घंटे जो पढ़ाई पहले करते थे वही आपको कर रहे थे। इस बार का जो फिजिकल होने वाला है मैं भी अभी प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि अगर आंसर की जारी नहीं होता है, बहुत से ऐसे कैटेगरी में सीट होगा जो कि खाली रहेगा। आप देखिएगा, या तो मजबूरी में इनको कहीं ना कहीं से कैंडिडेट उठाना पड़ेगा, और ये भी एक प्रकार की धांधली है। हाँ, क्या रह सकता है थोड़ा सा सेफ स्कोर में बता देता हूँ। पहले भी बताया था कि अगर जनरल में आप आते हैं, अगर मेल कैटेगरी के अंतर्गत है, तो अगर आप 55 या 56 स्कोर किए हैं अराउंड, इसी का क्योंकि परसेंटाइल भी इसमें लागू है तो मैं रो मार्क्स पर बता रहा हूँ 100 में, आप बहुत ही अच्छा स्कोर किए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में मेरे से भी लड़के जुड़े हुए हैं। और जब मैंने आपको अपना टेलीग्राम पर, जब मैं अपने एप्लीकेशन पर जो लड़के जुड़े हुए ऑथेंटिक जब मैंने पूछा, तो लड़के कभी भी 60-62 जो ज़्यादा पढ़ाई करते थे टेस्ट लगा के, तो वो बता रहे हैं। मतलब जिस आपके टेस्ट में जिनको ज़्यादा स्कोर आता है। कुछ लड़के जो है 70 गए हैं जो दरोगा के कैंडिडेट थे, लेकिन वो लोग चुनिंदा स्टूडेंट है, 1000, 2000, 3000, आपको 1,07,000 रिजल्ट देना है। उस हिसाब से 55-56 जनरल के लिए बहुत बेस्ट है, और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है अलग अलग दिन वाइज क्या है। लड़कियों के लिए तो 45 से समझिए कि बॉर्डर है, उससे नीचे जाएगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा। 45 का परसेंटाइल जब बनाएगा तो वो 90-99 भी बना सकता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। परसेंटाइल अलग चीज होता है, ये रो मार्क्स पर बताया। और इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप कहीं भी फिजिकल करें, घर पर करें या कहीं फिजिकल सेंटर में करें, कहीं भी फिजिकल करें, आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो अभी से आपको दौड़ने स्टार्ट करना होगा। 20,000 नई भर्ती भी आ रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि मुख्यालय से पहले ही अनाउंस हो चुका है, और आपको नीतीश जी की पार्टी भी है, आपको अपना झंडा फूल चुका है, ये सब चीज़ तो उसको भी ध्यान में रखना है ना। एक बार जो वर्दी का सपना देख लिए तो वर्दी जरूर पाइए, और पहले जैसा व्यवस्था था वो व्यवस्था खत्म हो रहा है, तो कैटेगरी वाइज 2-2 नंबर आप घटा नहीं सकते हैं, 2-2, 3-3 नंबर जैसे अपना कैटेगरी है। जैसे जो केस हुआ है उसका मेन क्या क्या डिमांड है, थोड़ा सा देखिए। क्या उस केस में प्रश्न पत्र का भी आप लोग जिक्र किए हैं, या OMR का भी जिक्र किए हैं, अन्य क्या क्या जिक्र किए हैं, या कोई एक पार्टिकुलर मैटर? देखिए, मेरा जो मेन मोटो था, तो हम लोग जब शुरू में जाने वाले थे तो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले थे, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा विचलित हो गया। ठीक, आज से मैं कुछ साल पहले बता रहा हूँ, यानी कि जब फॉर्म आया था, तो जब मुख्यमंत्री आवास जाने वाले तो लड़के क्या किए नहीं समझे, और आगे बाइक से थे वो चले गए गवर्नर हाउस की तरफ, और फिर पुलिस चारों तरफ से जितना लड़के नहीं उतना पुलिस उतार दिया गया। हमको जिप्सी में बैठाया गया, हमको लिया गया, हमने अपना पक्ष रखा, फिर मुख्यमंत्री के पास हम लोगों ने लेटर लिखा, और वो लेटर लेकर जमा किया गया। उसका कॉपी आज भी हम लोग के पास है, एक तो हम थे, एक और आदमी था। दूसरा बात यह है कि फिर हम लोगों ने कोर्ट मूव किया, लड़का से मूव किया। हम उसी समय बोल रहे थे कि ये रोड से होने वाला करवाइए, कोर्ट मूव करोगे लंबा खींचेगा, हर सांसद विधायक से मिलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कोर्ट गया तो मामला खींचा, उसके बाद लड़के फाइनेंशियली अपना हाथ उठा दिए, तो फिर पीछे से सपोर्ट करना पड़ा, और अभी भी मैं हम उनको सपोर्ट करता है, यानी कि पीछे से पैर खींच लेते हैं। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो मामला आपको विधानसभा से होगा वो विधानसभा से ही करो, शांतिपूर्वक करो, एक दिन अनशन करना पड़े करो, लेकिन उसे कोर्ट में मत जाने दो, क्योंकि कोर्ट में जाएगा ना तो कहा गया है कि भारत के संविधान में वकीलों का स्वर्ग है, कहाँ तुमको लूट लिया जाएगा नहीं पता है। हम सभी वकीलों के, खुद मैं LLB कर रखा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और अच्छा मतलब ग्रेड से भी पास हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ लूजफुल होता है और कहाँ कब पलटी मार देते हैं लोग, कोई नहीं जानता है। ठीक, और जहाँ पर विधायिका में इतना सालों से एक ही मुख्यमंत्री है, वहाँ के न्यायपालिका का क्या स्थिति होता है वो भी मुझे पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग जो केस लड़ रहे हैं वो 2 पॉइंट पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले एज में हमको छूट मिलना चाहिए, और ये जो एज में छूट मिलने वाला बात था, समझिए 99% हम लोग जीत चुके थे, लेकिन पता नहीं बाद में क्या होता है। हम समझ ही रहे हैं कि वो पलट गया मामला, नहीं तो हम लोग केस जीत चुके थे। और जो हम गए थे कोर्ट में, यदि कोर्ट में नहीं जाते वो समझिए कि केस जीतने वाले तो वहीं गए थे, लेकिन मात्र 5 मिनट में सुनवाई हुआ है। मतलब जो केस सालों से चलते आ रहा है, जिसमें लाखों रुपया लग चुके हैं, उसमें मात्र 5 मिनट समय दिया गया, और उसके बाद जो केस का सुनवाई हुआ उसका कोई औचित्य नहीं था। मतलब इसी वैकेंसी पर 21,391 भर्ती पर 4 सप्ताह फिर टाल दिया गया। 4 सप्ताह, हाँ, मतलब अगला डेट मिल गया। 5 तारीख को हुआ था, 5 तारीख से 4 सप्ताह जोड़ लीजिए, उसके बाद बहुत